Hello friends, welcome to Brilliant Math class, Web Learning. Today we also discuss the chapter determinants and the adjoint of a matrix. आव्यूह का सखंड, आव्यूह का सहखंडज यानी यहाँ मिलेगा adjoint of a matrix. देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सहखंड पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे। एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह ए बराबर AIJ का सहखंड सहखंडज आव्यूह AIJ के परिवर्त के रूप में परिभाषित होता है, जहां AIJ का सहखंड है। और इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग सहखंड निकालना जान चुके हैं। अब देखिए कैसे निकलता है। अगर कोई भी आव्यूह दिया रहे और उसका हम लोग अगर सहखंड निकालना हो, सहखंडज निकालना हो, तो 2+2 के लिए ट्रिक भी होता है। उस ट्रिक के पढ़ने से पहले हम लोग देख लीजिए ध्यान से, सिंपल तरीके से बनाते हैं। जैसे अगर ये बराबर एक दिया आव्यूह 2, 3, 1, 4 का सहखंड निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग सहखंड निकालने से पहले सहखंड निकालेंगे। और 2 का सहखंड क्या हो, ये बंद हुआ, ये बंद हुआ, तो क्या बचेगा 4। A1 2 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ के लिए 3 है, 3 का क्या होगा, ये बंद और ये बंद, क्या बचेगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। 1 और 1 2, 2 के अनुसार चिन्ह क्या होगा प्लस, और 1 और 2 3, 3 के अनुसार चिन्ह क्या होगा माइनस। अब A21 जब निकलेगा तो इसके अनुसार ये बंद और ये बंद, क्या बचेगा 3, और 3 और चिन्ह 2 और 1 3, 3 के अनुसार चिन्ह क्या होगा माइनस। A22 इसके अनुसार देखिए ये बंद और ये बंद, क्या बचेगा 2, और 2 का चिन्ह क्या होगा प्लस। अब यहाँ पर हम रख देते हैं सबके जगह पर। 2 के जगह पर क्या लिखना है जी 4, 3 के जगह पर -1, और 2 और यानी 1 के जगह पर -3, और 4 के जगह पर 2। ये हुआ उसका सहखंड। अब इसका सहखंड निकालना है तो इसका परिवर्त कर लेंगे। क्या करेंगे, परिवर्त यानी बदल देंगे, तो अब उसका सहखंडज निकल जाएगा हम लोगों को। तो यहाँ देख लीजिए उसका सहखंडज कैसे निकलेगा, यानी सहखंडज को सूचित करते हैं एडजॉइंट ए से। एडजॉइंट ए इसको पढ़ते हैं एडजॉइंट ए, यानी शॉर्ट में पढ़ते हैं एडजॉइंट ए। और इसका क्या होगा, परिवर्त हो जाएगा। परिवर्त का मतलब जो पंक्ति होगा उसको स्तंभ में बदल देंगे, यानी 4 - 1। और देखिए जो पंक्ति वो स्तंभ बदल गया, इसी तरह ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ में बदल देंगे, यानी -3 2। यानी सबसे पहले एक बार और समझ लीजिए, 2 3 1 4 दिया है। सबसे पहले हम इसका सहखंड निकालेंगे। तो सहखंड बताएं आपको, 2 के लिए ये वाला बंद और ये वाला बंद, क्या बचेगा 4, और 1 का क्या होगा, ये वाला बंद और ये वाला बंद, क्या बचेगा इसका 3 का क्या होगा, ये वाला बंद और ये वाला बंद, क्या बचेगा 1। और 1 के अनुसार अगर चिन्ह की बात करें तो यहाँ दूसरा पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ में 2 1 3 3 के अनुसार क्या होगा माइनस,
उसी तरह यहाँ इसके अनुसार अगर बनाया जाए तो इसके अनुसार ये बंद तो क्या बचेगा 3, और 3 के अनुसार क्या होगा यहाँ पर माइनस, और इसके अनुसार निकला तो ये बंद और ये बंद, क्या बचेगा 2, और 2 का चिन्ह क्या होगा प्लस। अब ये जितना भी वैल्यू है सारे वैल्यू सबके जगह पर रख देंगे। 2 के जगह पर क्या लिखना है 4, और इसके जगह पर -1 -3 और 2 रख दिए। अब एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट में क्या होता है कि जो भी पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल देते हैं। तो पंक्ति जो भी है उन सबको क्या कर दिया स्तंभ में बदल दिए। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। यहाँ देखिए इसका ट्रिक भी ले लीजिए। अगर ये शॉर्टकट में निकालना हो 2x2 का, और ऑर्डर दिया हो 2x2 का, तो अगर हम लोग को निकालना हो, अगर ए बराबर दिया हो ABCD और एडजॉइंट ए निकालना हो डायरेक्ट, तो डायरेक्ट भी निकल सकता है। देख लीजिए ये डी चेंज हो जाएगा, ये जो विकर्ण है विकर्ण चेंज हो जाता है, ठीक है। और विकर्ण चेंज कर दीजिए, डी ए के जगह पर और ए डी के जगह पर, तो डी यहाँ हो गया ए यहाँ हो गया, और इसका बस चिन्ह बदल दीजिए। इसका क्या बदल दीजिए चिन्ह, तो -B और इसका -C। ये हुआ हम लोग का फाइनल आंसर। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 3 1 4 था, तो 2 3 1 4 का क्या कर दिए चेंज कर दिए, और -3 हो गया। ये हुआ 2x2 का एडजॉइंट निकालना। ये जो ट्रिक के माध्यम से, मान लीजिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था ना आपको, क्या दिया था जी, था क्वेश्चन 2314। तो इसका एडजॉइंट ए निकालना है आपको डायरेक्ट, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट के लिए क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, 4 यहाँ 2 यहाँ, और इसका चिन्ह बदलेगा, यानी -3 -1, यानी हम लोग का फाइनल आंसर हो गया इतना। चलिए इसके बाद ये ट्रिक हो गया 2x2 का सखंड निकालना। उसके बाद हम लोग जानेंगे 3x3 का सखंड, तो उसी तरह निकलता है। बस हम लोग को ये करना होगा कि जिस तरह हम लोग 2x2 का बारी बारी करके निकाल रहे हैं, उसी तरह 3x3 का भी निकालना होगा, और उसके बाद परिवर्त उसका निकाल देना होगा। परिवर्त निकाल देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसके पहले आप लोग जानिए आव्यूह का सखंड निकालने का दूसरा तरीका। देखिए ध्यान से, कुछ नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग को मिलेगा आगे। जैसे प्रमेय 1, ये याद होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहला है, यदि एक कोई n कोटि का आव्यूह है, तो A इंटू एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A इंटू A बराबर डिटरमिनेंट्स A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। एक फॉर्मूला होता है। अब आपके एग्जाम में क्या होगा, ये दे देगा और इसके बराबर डॉट देगा, तो आपको ये बनाना होगा, चाहिए ये दे देगा ये दे देगा, इसके बराबर डॉट डॉट ये दे देगा। तो इसमें से अगर कोई भी मालूम हो तो तीसरा बराबर हो सकता है। तीनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। उसके बाद यहाँ I जो n कोटि का तो समक आव्यूह है। दूसरा प्रमेय 2, एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह A
अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है यदि डिटरमिनेंट्स a इक्वल टू 0 हो। यानी एक वर्ग अव्युत्क्रमणीय अवयव कब कहलाएगा? कब? जब उसका डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या हो? 0 हो जाए तो वह क्या कहलाएगा? अव्युत्क्रमणीय अवयव। अब उसी तरह होता है एक वर्ग अवयव अ को हटा देते हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है यदि डिटरमिनेंट्स a नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब व्युत्क्रमणीय अवयव कब करेगा? व्युत्क्रम में डिटरमिनेंट्स a इनवर्स कब निकलेगा? यानी ये a इनवर्स का संभव मान तभी होगा जब उसका डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकले और 0 नहीं आता तो a इनवर्स निकलेगा। अगर उसका वैल्यू 0 आ जाता है तो a इनवर्स निकलेगा नहीं। यानी a इनवर्स निकालना, a इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। कब? जब उसके डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या हो? 0। और जब उसके डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 ना हो तो अब a इनवर्स का अस्तित्व होगा। चलिए उसके बाद 3 नंबर देखते हैं। इन सभी से क्वेश्चन बनेंगे हम लोग के, क्योंकि कब व्युत्क्रमणीय कब अव्युत्क्रमणीय पूछेगा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 4 नंबर देखिए। यदि a तथा b दोनों एक ही कोटि का व्युत्क्रमणीय हो तो AB तथा BA भी उसी कोटि का व्युत्क्रमणीय होता है। मतलब कि यदि a और b दोनों एक ही कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो AB चाहे BA भी उसी कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव होता है। उसके बाद 5 नंबर। यानी डिटरमिनेंट्स AB का जो डिटरमिनेंट्स का मान होगा वो अलग अलग डिटरमिनेंट्स के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। कब? जब a और b समान कोटि का अवयव हो। जहां a और b कैसा? समान कोटि का अवयव हो तभी होगा संभव। उसके बाद 5 नंबर। a इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटरमिनेंट्स a into a adjoint a। इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग a इनवर्स यानी व्युत्क्रमणीय अवयव निकाल सकते हैं। अब इसके माध्यम से आप 1-2 क्वेश्चन 4.5 बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।